हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज के जो हमारे भाई गेस्ट है ना वो बड़े कमाल के, बड़ी स्पेशल है दोस्तों। एक टीचर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक यूट्यूबर है, उबर में भाई काम कर चुके हैं और इनका जो काम है भाई वो बहुतों के काम आ चुका है। और दोस्तों आपने कई बार सुना होगा यार कि इसने ये टर्म कॉइन कर दी, उसने वो टर्म कॉइन कर दी, एक्स ने वो टर्म कॉइन कर दी। ये ऐसी टर्म्स कॉइन होती रहती है, बट एक टर्म यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है नमस्ते जावास्क्रिप्ट। अब ये जो टर्म जिसने कॉइन की है वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित है। अक्षय सैनी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। मतलब एक तो सबसे अच्छा मुझे आपकी वाइब लगती है, जिस वे से आप स्टार्ट करते हैं, आपका जो ऑरा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट करा। अरे आप यहाँ पे आए, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी हमें आपको यहाँ पे लाने के लिए, बट फाइनली यू आर हियर। अब थोड़ा दिल खोल के बातें करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे आपके, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है हम सिखाते हैं, हम मेंटर्स हैं, वी टीच ऑन यूट्यूब कुछ टेक्निकल बातें, बट मेरा ऐसा मानना है कि मेंटर की जो लाइफ लेसन है ना वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ सिखाते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं उनकी लाइफ को कि अरे यार मेरे गुरु जी ने ये गलती की, अपन ने ये नहीं करनी चाहिए। तो यही इसी मोटिव पे ये पूरा पॉडकास्ट जो है वो थोड़ा आधारित है, कुछ सीखने को मिल जाए। आज मैं भी यहाँ पे एज स्टूडेंट के तौर पे बैठा हूँ, आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूँ, अक्षय जी तो पूरी फुल फॉर्म में तैयार है यहाँ पे। तो पहला सवाल वही एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पूछना चाहूंगा कि अक्षय जी आप कहाँ से हैं, अब कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, और एक तरीके से अपना एजुकेशन, स्कूलिंग, जो आपका कॉलेज बैकग्राउंड है वो मैं जानना चाहूंगा इनिशियली। तो बेसिकली मैं देहरादून से हूँ, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। देहरादून में मेरी स्कूलिंग हुई थी और उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, साइंस बैकग्राउंड से था मैं। कंप्यूटर साइंस मैंने शुरू में लिया, तो वहीं से ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। स्टार्टिंग में मैं कॉलेज मतलब आईसीएसई बोर्ड से था, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस एक मेजर सब्जेक्ट हुआ करता था, तो वो मैंने किया पहले। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा वेबसाइट बनाने में, ब्लॉगिंग में, तो वहां से वो चीज शुरू हुई। फिर मुझे, जैसे बहुत बच्चों का होता है कि कॉलेज एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं कि चाचा जी ने बोल दिया कॉलेज कर लीजिए, मामा जी ने बोल दिया कि इंजीनियरिंग कर लो, तो चले गए। तो मेरा ऐसा नहीं था, मेरा काफी क्लियर था कि मुझे कुछ कंप्यूटर साइंस में ही करना है। ऐसा नहीं था कि स्कोप इसमें ज्यादा है, कर लीजिए नहीं कर लीजिए, तो मुझे क्लियर था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में कुछ ना कुछ अपना करियर बनाना है। और इस चीज में सबसे अच्छी बात ये रही हमेशा से आज तक भी कि मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया मुझे। बहुत अच्छी चीज, मतलब मैं देखता हूँ कई बार कुछ पेरेंट्स फोर्स करते हैं किसी को, वो बहुत ही खराब चीज होती है, बट किसी ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे, वो सबसे अच्छी चीज रही। फिर मैंने कॉलेज गया, कॉलेज भी मेरा फिजिक्स ठीक था, मैथ्स ठीक था, केमिस्ट्री बहुत खराब था, आईआईटी कुछ हुआ नहीं, ना मुझे प्रेशर था ना मुझे चाहिए था। प्राइवेट कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से मैंने इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगेन, वहां से मेरा फिर करियर स्टार्ट हुआ। सो उसके बाद मैंने मतलब वहां जाके भी मैं काफी चीजें करता रहा, वेबसाइट बनाते रहा। फिर मैंने वहां पर एक स्टार्टअप भी किया कॉलेज के अंदर ही, 4th ईयर में मैंने अपने खुद का कंपनी बनाया, वो चल नहीं पाया किसी रीजन से। फिर उसके बाद मैं बैंगलोर गया, फिर वहां पर भी एक स्टार्टअप में मैंने हम लोग बना रहे थे, हम 5 लोग थे टीम में, हम लोगों ने मिलके एक स्टार्टअप बनाया जो कि आगे एक्वायर हो गया एक बड़ी कंपनी से। तो ऐसे मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद लेटर ऑन टाइम, उसके बाद मैंने सोचा कि और सीखना चाहिए। फिर मैं पेटीएम में गया, पेटीएम में मैंने प्रोडक्ट बनाए। फिर उसके बाद अभी उबर, राइट, तो और उबर के साथ ही फिर यूट्यूब भी शुरू किया था। और ये जो पढ़ाने वाला एंगल है हमेशा से था ही। मैं पहले बचपन में अपने भाई को पढ़ाता था। फिर मैं उसी के ऊपर आने वाला था, ये क्वेश्चन जो है कि आपकी लाइफ में ये टीचिंग की आइडिया कब आई, कैसे आपको कैसे लगा कि यार अपने अंदर टीचर है, अपन पढ़ा सकते हैं, ये कब पता चला? तो ये क्या था कि देखो कई बार क्या होता था, हमारे एग्जाम होते थे, तो मेरा भाई मेरे से पढ़ने आता था बचपन में, तो मैं उसको पढ़ाता था। मुझे वैसे भी शौक था, मतलब पता नहीं अंदर से होता है, जैसे आपको कुछ नया पता चलता है तो तुम बताना चाहते हो, लोगों को पढ़ाते हो। तो मेरा भाई पढ़ने आता था, मैं उसको हेल्प करता था। 2 साल अंतर था तो मुझे आता था जो वो पढ़ रहा है ना, तो उतना गैप नहीं था, तो मैं उसको पढ़ाता था। फिर नेबरहुड में भी कुछ बच्चे थे, वो आ जाते थे पढ़ने, तो उनको पढ़ाया मैंने। फिर उनको पढ़ाने के बाद और मुझे मजा आता था। मेरे को उस समय पे चौक और वो चलता था, आजकल तो चौक से कौन लिखता है, पहले चौक और नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, छोटा सा स्लेट होता है, स्लेट। तो वो स्लेट पे चौक से लिख के मैं पढ़ा रहा होता था, तो बहुत अच्छा फील आता था मुझे। तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कभी कि टीचिंग का कुछ, बट लेकिन मुझे लगता है वो वहां से रहा है। फिर वो कॉलेज में आया तो वहां पर मैंने अपने साथ के लोगों को पढ़ाने लगा, जूनियर्स को पढ़ाने लगा, कुछ चीजें आके बैठ जाते थे रूम में, तो और उनके साथ फिर चीजें बनाई हैं। इंजीनियरिंग थे हम सब,
एग्जाम से पहले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरे से ज्यादा नंबर आते थे जिनको मैं पढ़ाता था कई बार, बड़ा बुरा लगता था बट ठीक है, मजा आता था। खैर तो इतना मैंने सोचा नहीं, फिर वहीं से ही था। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब सीख लिया तो उबर में आने से पहले, मैं उबर में काम कर रहा हूँ, तो उबर में आने से पहले मैंने ये YouTube शुरू करा उबर में आने के बाद, राइट। उबर से आने से पहले मैंने काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए, तो बेस वहां से बना YouTube का कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। मुझे लगा यार यहाँ पर चीजें उपलब्ध नहीं है, चीजें मौजूद नहीं है जो कि अच्छे से आपको फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सके। जो पूछा जाता है इंटरव्यूज में वो कहीं मेंशन नहीं है, पता नहीं है लोगों को, और बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने खुद करी, तो मैंने सोचा कि लेट मी टेक दैट फेथ और मैं करता हूँ इसको, राइट। तो वैसे मुझे आइडिया आया कि ये करना चाहिए, मैं और करने लगा, राइट। फिर मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, और उसके बाद मैंने इंटरव्यू से शुरू करा कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा। बहुत लोग आए, फिर आगे ये नमस्ते जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीजें आई उसके साथ साथ करने के बाद, और फिर उबर में अभी काम कर रहा था। और अभी मतलब आपके चैनल पे शायद पहली बार ये रिवील होगा, बट मैं उबर छोड़ रहा हूँ, और उबर छोड़ के मैं फुल टाइम टीचिंग में आ रहा हूँ। तो ओके ग्रेट, गाँव वालों खबर आ गई है। मतलब ये पहली बार ही ऑनलाइन मैंने अपने चैनल पे किसी को नहीं बताया, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी को बता रहा हूँ। तो मतलब खुशी की खबर इसलिए नहीं कि आप उबर छोड़ रहे हो, दैट इज नॉट द थिंग। खुशी की खबर ये है कि भाई अभी ये फुल टाइम टीचिंग मोड में जो है ऑपरेट करने वाले हैं। और अभी जो आपने कहा कि कॉलेज डेज में मैं अपने जो दोस्त हैं उनको सिखाता था और उनके मेरे से ज्यादा नंबर आ जाते थे, बुरा लगता था। ये मैं टोटल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि एक वाकया बताता हूँ। मुझे जो है मेरा जो पॉइंटर है वो 9 के आसपास घूमता था, और मुझे मेरे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट जो है मेरे को डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, सर आपके वीडियोस देखे 9.6 9.5 आ रहा है। मैं बोला भाई इतना मेरे को नहीं आया, मेरे को आ रहा है। बट खुशी होती, ठीक है चलो मदद हो गई बंदे की। तो ऐसे ही बात पे मेरा कभी 9 तो नहीं आया, मतलब मेरा हमेशा से बहुत कम ही मार्क्स आते थे। मैं उतना पढ़ाकू नहीं था स्कूल में भी, कॉलेज में थोड़ा सा आखिरी में जाके मुझे कुछ अच्छा लगता था तो आने लगे थे नंबर थोड़े, बट कभी इतना ज्यादा नहीं आया जितना आपका है। बट ठीक है, मेरे को उतना कुछ नहीं होता था, मुझे मजा आता था ना, मैं हसल भी नहीं करता था ऐसे। कभी मैं ऐसे नंबरों के पीछे भागना ये सब कभी किया नहीं मैंने एक्चुअली। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं पहले से ही थोड़ा कम पढ़ाकू था, तो एक्सपेक्टेशन भी कम ही थी सबकी। इसलिए कोई ज्यादा प्रेशर नहीं करा। इससे छोड़ो 60-70 वाले लोग हैं, चलेगा, वैसे ही आते थे मेरे वक्त पर। और भाई आज माहौल कुछ और है, आज माहौल कुछ और है, लोग दूर से मिलने के लिए आते हैं। ये एक्चुअल में मैं सच कहना चाहता हूँ कि एक ना इसमें बहुत बड़ा फैक्टर आपकी मेहनत का होता है और एक नियत का होता है, क्योंकि इस नियत से आप जो है लोगों को चीजें डिलीवर कर रहे हैं और वही रिटर्न में मिलता है। जो लॉ ऑफ कर्मा होता है वो सच में इस तरीके से ही काम करता है। सबका ऐसे ही है, आपकी किसी भी नेटवर्किंग में कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, आपका अगर इंटेंशन अच्छा है, मेरे को बहुत लोग गाली भी देते हैं कि यार ये क्या है वो क्या है, मतलब बहुत सारे चीजों में। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं जेन्युइनली अपने दिल से कर रहा हूँ, है ना। मैं और मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी जीरो गलत है, एग्जैक्टली बिल्कुल गलत मोटिव नहीं है किसी चीज के लिए। तो फिर मैं यार पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने तरह से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी को पसंद नहीं आता है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो वीडियो में। वैसे तो कि वो स्टाइल है यार अपना, सबका अपना अपना होता है पढ़ाने का। तो चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसे पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया, ये कब लाओगे, वीडियो कब बनाओगे, बहुत होता है। बट ठीक है, तो ठीक है सब। पर अभी ये तो ठीक हो गई, ये बातें जो है थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है कई बार ना, कि अच्छा वो तो ये तो वैसे की बात होती है। नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि यार वीडियो में ऑडियो कितनी खराब है, सुनाई तेरा कुछ पीछे ऐसी को चला रखा है, पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही है, तो वो अच्छी बात है। अभी कोई मेरे धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया ना, मतलब अब जाके अब समझ में, एक तो हम यूट्यूबर होते हैं, पहले नहीं समझ में आता है कि ऑडियो का कितना बड़ा रोल है ना। हम लोग सोचते हैं क्या होगा ऑडियो से, क्या है, अच्छा तो दिख रहा है। अब मुझे 60 वीडियो के बाद 60 वीडियोस, व्हेन आई अपलोडेड 60 वीडियो, उसके बाद बोल रहे थे भाई माइक ले ले, खर्चा कर ले थोड़ा सा, गाड़ी की आवाज आ रही, पॉप करके कुकर की सीटी बज रही है और आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, आवाज भी एको करती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हम करते करते सीखते हैं। बिल्कुल। बट एक ऐसा भी क्रिटिसिज्म होता है अक्षय भाई की, लाइक जहाँ पे ना कि उसको कोई मतलब नहीं बनता। इट्स लाइक कि वो ना, लाइक आप समझ सकते हो कि कुछ अब्यूजिव वर्ड्स या फिर ऐसे कुछ ऐसे, मतलब कि हर एक कंटेंट क्रिएटर के जिंदगी में आएगा पहलू। हाँ एग्जैक्टली। तो आप, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करते हैं? लेकिन मैं डील ही नहीं करता हूँ। हाँ अच्छा, एक ही मतलब एक
मैंने ये चीज बहुत अपने में नोटिस करी है और बहुत चीजें मैंने दूसरे में खराब होते हुए भी देखी है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप भी क्रिएटर हो, मैं भी क्रिएटर हूँ, मैं कैसे देखता हूँ इस चीज को कि यार मेरा इंटेंशन किसी चीज का गलत नहीं है, बिल्कुल मैं बहुत ही जेन्युइन काम कर रहा हूँ। कोई मुझे अगर आके गाली देता है उसका भी कोई रीजन होगा, तो हो सकता है या तो रीजन हो कि वो सही में ही मेरे को नहीं पसंद करता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है, फिर कुछ भी बात हो सकती है, राइट। अगर वो जेन्युइनली सही बोल रहा है तो मुझे पता चल जाएगा, अगर वो जेन्युइनली सही नहीं बोल रहा है तो मैं कभी भी मैं इग्नोर करता हूँ बहुत ज्यादा। आई हैव लर्नड द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। और दूसरी चीज होती है कि मैं रिफ्रेन करता हूँ अपने आप को किसी भी नेगेटिव चीजें बोलने के लिए, रिफ्रेन करता हूँ। मुझे अगर बोलने का मन भी कर रहा हो, कभी कभी ऐसे लोग सोशल मीडिया पे जा रहे होते तो दिखता है कि अबे ये क्या बोल रहा है यार, मतलब ऐसा मन करता है कि हाँ कुछ तो बोल दे इसको अभी कि हाँ अभी बोल दो, बट यू स्टे न्यूट्रल। आई डोंट कमेंट। हाँ मतलब ना पॉजिटिव बोलते हो ना नेगेटिव, बस कुछ नहीं है। मेरे को सोशल मीडिया पे कई बार बहुत रैंट करने का मन करता है क्या हो रहा है वो, बट मैं नहीं करता हूँ। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमेशा मेरा कुछ भी देखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मुझे ऐसा कोई ट्रिप करने वाला नहीं बनना है, रोस्ट नहीं करना है मुझे किसी को, नहीं फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे को गाली देके जा रहे हैं वो मुझे जानते ही नहीं है। और मेरे साथ ऐसे भी लोग हुए हैं कि मैं इग्नोर कर देता हूँ, वो कुछ बोलते हैं मेरे को, फिर बाद में ना उनको दिखता है कि यार ये इंटेंशन तो इसका अच्छा ही था, तो वो वापस आ जाते हैं और वो बोलते हैं यार अक्षय बहुत वो। फिर मैंने देखा है, फिर मुझे तो बहुत प्राउड होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यार ये बंदे दिल के अच्छे हैं, ये बस मुझे जानते नहीं है। अच्छा यार आप अब एक छोटी सी चीज देख लोगे और मैंने कुछ बोला, जैसे शुरू में मेरा थोड़ा ओपिनियन थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते थे सर्विस बेस्ड कंपनीज की वजह से। अगर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं नाम लेके कंपनीज बोल देता इनमें तो बिल्कुल मत जाओ आप, क्योंकि मैंने अपने साथ वाले दोस्तों को उनके करियर खराब होते हुए देखे हैं, तो वो मेरे को मतलब वो थोड़ा है दिल में चुभता है ना, तो भी कोई बोलता है तो मैं ब्लंटली बोल देता था। तो फिर मैं बोलता नहीं भाई क्या कर रहे हो, तो अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी, इधर मत ज्वाइन करो। फिर मुझे अभी भी मैं उसके अगेंस्ट बात में बोलता नहीं, मैं बोल देता हूँ कि ये ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये मत ज्वाइन करो, मतलब ये कर लो, ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी आप ऐसा नहीं बताते कि भाई क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये भी नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ कि किसी को ऐसे मैं नाम वाम तो नहीं लेता हूँ, किसी का और अटैक नहीं करता हूँ, बट देन मैं ट्राई करता हूँ कि यार इन सब चीजों से दूर ही रहो, अच्छा काम करो। बट फिर ऐसा क्या हुआ मतलब अक्षय भाई, कुछ तो हुआ होगा कि लाइक यू नो आप पहले ऐसे ब्लंट नेचर की मतलब बोल देना, नाम लेके बोल देना, और अब एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, तो ऐसा कुछ हुआ? मुझे ऐसा लगता है वो मैच्योरिटी के साथ आ जाता है आपका। क्योंकि देखो यार मैं वही बोल रहा हूँ, जो मुझे बोल के जा रहा है कुछ, वो मेरे को शायद जानता नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाती है तब अपने आप को समझ जाओ। हाँ, और ऐसा बहुत बार होता है कि वो लोग मेरे को जानते हैं, राइट, वो लोग मेरे को जानते नहीं है पूरे अच्छे से, वो लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते, राइट। वो लोग बस एक छोटी सी चीज को पकड़ लेंगे और उनको वो उनके ओपिनियंस अलग होंगे, मेरे ओपिनियंस अलग हैं, तो उसी चीज पे गाली देके चले जाते हैं आपको, और वो शायद और ज्यादा आपका देखते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर उनको समझ में आता है नहीं यार इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में बात सही है। भाई आप राहुल गांधी है, भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो उतने भी बुरे नहीं है जितना उनको दिखाया जाता है। मैं प्रमोट में किसी मैं अगेंस्ट और न्यूट्रल कुछ नहीं है, मेरे को कोई राहुल गांधी या किसी से इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं पसंद है, बट मैं ऐसे बोलता हूँ कि आलू ले लो सोना निकलेगा, वो शायद उन्होंने वो बोला ही नहीं ना उसने, बट मैं ऐसे पोर्ट्रे कर दिया गया, तो ऐसा कोई मैं राहुल गांधी मोदी सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा वो हो जाता है कि आप एक चीज देखोगे तो उससे आप कुछ भी निकाल, ये बड़ा कॉमन चीज है। अब मैं जैसे आपकी वीडियो में से आया ना, आप कुछ बोल रहे होंगे, एक लाइन निकाल लूंगा और उसको मैं अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वही बात होती है, कुछ लोगों के दिल पे लग जाती है, कई बार हम कैजुअल बोल देते हैं। बट देखो मैंने जो अभी तक सीखा है अपनी जिंदगी में कि यार इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ हो रहा है, मैं दूर रहता हूँ सबसे। एग्जैक्टली, कंट्रोवर्सी से दूर रहना, अपना काम करना। जितना इग्नोर करोगे यार, क्योंकि यार ये एक काम थोड़ी है, इग्नोर करो और अपना काम करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, अपना काम, क्योंकि उस काम की वजह से नाम मिल रहा है बस। और हर कोई अब तुम 100% लोगों को हैप्पी नहीं भी कर सकते। बिल्कुल, ये ट्रू है, फैक्ट है ये। बड़ी बात है कि तुम सबके लिए नहीं बना रहे हो, एग्जैक्टली, तो अपना जेन्युइनली बना रहे हो। जो होते हैं अच्छे लोग अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। जी। अब यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा अपने इंजीनियरिंग डेज में, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो भाई देखो हमने भी इंजीनियरिंग की, हमने भी बड़ी गलतियां की, और हम अभी सोचते हैं कि यार ये गलती अगर नहीं की होती ना यार, तो मतलब आज माहौल ही कुछ अलग होता, मतलब बढ़िया सा होता। तो ये नहीं करना चाहिए था मैंने। ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इंजीनियरिंग अभी स्टूडेंट जो हैं
वो शायद सेम मिस्टेक्स कमिट कर रहे होंगे जो शायद आपने की होंगी अपने इंजीनियरिंग डेज में। तो अगर आप बता दें कि भाई ये मैंने किया था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसको मैं गलती की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो भाई ये मत करो, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ऐसी कुछ बातें आप शेयर करना चाहेंगे? मैं मतलब देखो, एक मैं बात बताता हूँ, जैसे बहुत बार आप है ना हर जिंदगी में डिसीजन ले रहे होते हो हर चीज के लिए। जी। मैं आज भी ऊबर छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब तुम मुझसे पूछो यार 5 साल बाद क्या तूने वो छोड़ा था, क्या वो सही डिसीजन था या नहीं? मैं ऊबर जब ज्वाइन कर रहा था तो एक बहुत बड़ा डिलेमा था, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर था, ऊबर का ऑफर था, वो भी बहुत अच्छे ऑफर थे, इतना पैसा दे रहे थे। मैं सोच रहा हूँ यार मैं ऊबर ज्वाइन कर लूँ या माइक्रोसॉफ्ट कर लूँ, क्या मैं छोड़ रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हैदराबाद है बैंगलोर है, बहुत डिलेमा होता है। दोनों बहुत अच्छे, दोनों कंपनीज बहुत अच्छी, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं ना कभी भी, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो हो गई है मिस्टेक जो भी हो गई है, बट हमेशा ना मैंने उसको ओन किया है। मेरे से आप पूछो कि यार कि तूने क्या मिस्टेक कर दी जो तू नहीं करता, कि if you had a wish to go back in future what would you would tell, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने जितना मुझे अभी तक पता है उसके बेसिस पे मैं बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज के हिसाब से डिसीजन लेता हूँ, और डिसीजन लेने के बाद आई बैक इट अप। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि यार मैंने कॉलेज में कुछ किया था, आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैंने कॉलेज में फोड़ दिया होता कहीं, अगर मैं बहुत ही अच्छा बच्चा होता मान लो पढ़ाई में बचपन में स्कूल में, तो मेरे पेरेंट्स तो बोलते तू आईआईटी में क्यों नहीं जा रहा है, ड्रॉप ले। अगर मैं 90% ला रहा होता, जब मैं 60% ला रहा हूँ तो बोलेंगे तू क्या करेगा, ड्रॉप लेके क्या करेगा, तो तेरे से नहीं निकलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक जगह पे आज जहाँ हो वहाँ हो बिकॉज आपके डिसीजन ऐसे रहे, आपकी लाइफ एक तरह से बनी है। तो हमेशा मेरे कोई पुरानी चीज बोलो ना, आपको क्या गलती करी हो, वो मुझे याद भी नहीं होगा। वैसे ढूंढने जाऊंगा तो कुछ निकाल लूंगा मैं आपको कंटेंट देने के लिए, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजें मैंने इंटर्नशिप करी, उससे कुछ सीखने को मिला, फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया, वो फेल हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्टअप ना करा होता, बट नहीं। एग्जैक्टली। जी 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 जी। वो ऐसे देखो तो वो मिस्टेक है। उसमें भी मैं आपको गिना सकता हूँ, जैसे कि मैंने हायरिंग करी थी उधर लोगों की, बच्चों की, तो यार मैं ना बहुत डिपेंडेंट हो गया अपने, बहुत डीप बात है ये, मैंने कभी शेयर नहीं करी किसी के साथ, बट ऐसा है कि मैंने ना अपने दोस्तों के साथ काम किया। और वो मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट वो मतलब ऐसे बहुत ही अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि यार हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, स्टार्टअप करेंगे जी, बट हमें ना बैठने दो तुम प्लेसमेंट में, मतलब कि प्लेसमेंट। तो उनका प्लेसमेट हो गया बेसिकली, फिर उन्होंने बोला नहीं हम तुम्हारे साथ ही करेंगे, तुम्हारे साथ ही करेंगे, तुम्हारे साथ ही करेंगे। आखिरी में फिर सब अपने अपनी जगह चले गए, नहीं हो पाया, फिर मैं अकेले पड़ गया। बट अब वो अच्छा नहीं था, मेरे को पता नहीं था हायरिंग कैसे करनी है, स्टार्टअप कैसे बनती है, स्केल कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे लाते हैं, ये सब थोड़ी ना कोई बड़ा समय बना देते हैं हम अपने आप। तो मतलब रिग्रेट नहीं रख रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली रिग्रेट नहीं, आप बोलोगे यार वो मिस्टेक थी, हाँ मिस्टेक थी, बट यार फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बहुत मजा आया बिकॉज़ वो मिस्टेक्स के सीक्वेंस से ही आप जो अभी हो वो आप बन पाए हो। ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज़ लाइक यू नो मैं बताता हूँ मेरे भी स्टूडेंट्स को कि मैंने जो एक चीज नहीं की, ये एक्चुअली मैंने करनी चाहिए थी। वो था कि आप भी मानोगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो चलती रहती कॉलेजेस में, मैं बिल्कुल भी उसमें पार्ट नहीं लेता था, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुई थी उस वजह से। और मेरे को मिस्टेक आपसे बात करते करते याद आ गई, वो एक्चुअली में मिस्टेक है। तो एक्चुअली हाँ, ये जो आपने बोला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें मैं बहुत था। हाँ अच्छा जी। मैंने अपने कॉलेज में इलेक्शन तक लड़े हैं, मैं अपनी मेस कमेटी का हेड हुआ करता था, मैं अपनी मेस कमेटी का हेड हुआ करता था, मैं अपने क्लास में हमेशा से ही वो था जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो ये सब में मैं हमेशा से था। तो मुझे ऑर्गेनाइज जो इवेंट हो रहा है, टेक फेस्ट हो रहे हैं, सब में मेरा नाम मिलेगा आपको, मैं सब करता था। तो वो एक तरह से बहुत बेनिफिशियल था। बट अब मिस्टेक की बात बताऊं, एक मिस्टेक जो कि जेन्युइन मिस्टेक थी, वो थी मेरी हेल्थ। हाँ ओके। वो मैंने हेल्थ कभी रियलाइज नहीं करी। कॉलेज में मेरा हमेशा मतलब यार हम दिन में सुबह क्लास में जाके सोते थे और रात में डिनर करने के बाद आके तो हमारी आंख खुली थी कि यार अब तो एनर्जी आई है, अब काम करेंगे। पूरी रात भर काम करते थे, एक वो रीजन था। उसके बाद इतना खा लिया, कोई वर्कआउट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो कॉलेज में एक्चुअली आप मेरी अगर कॉलेज की फोटो देखोगे आप पहचान ही नहीं पाओगे। मतलब मैं बहुत ही मोटा था मैं, और मतलब बहुत ही मैंने फिजिकली कभी अपने हेल्थ को ध्यान नहीं, प्रायोरिटी पे आपने नहीं रखा उसको, बिल्कुल किसी प्रायोरिटी पे नहीं रखा मैंने। आई एम ईटिंग व्हाटएवर आई कैन, सब खा लिया। मेस कमेटी में तो थी, तो थोड़ा समझ रहे हैं, ज्यादा अच्छा वो मिलता है प्रेफरेंस आपको। तो ये सब
किया मतलब बहुत, तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो चीज समथिंग एक थी कि जो हेल्थ जो कि मैंने सही नहीं करी बिल्कुल, और जो कि सबको करनी चाहिए, मैं आज भी देखता हूँ। फिर मैं बाद में तो अब जाके तो बहुत करेक्ट कर लिया है मैंने अपने आप को, बट ठीक है वो भी एक मिस्टेक थी और शायद मैं उस समय पे वो करता तो फिर मैं कुछ और ना कर रहा होता। बट अभी रेक्टिफाई कर लिया, आपको देख के लग रहा है कि थोड़ा उस मिस्टेक को आपने प्रायोरिटी को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। जी, अब देखिए मतलब अभी हमने डिसीजन की बात कर रहे थे, तो चॉइसेस आती है हमारे लाइफ में बहुत सारी। अब अगर मैं आपके सामने एक चॉइस रख दूं, मतलब एक बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन में आपके सामने रख दूं, एक तरफ है आपका YouTube, हाँ ओके, एंड दूसरी तरफ आपका कोई प्रोफेशनल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर वेंचर। चलो ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करता हूं। तो एक साइड में रख दिया एक ऑप्शन है आपके पास YouTube, और दूसरे साइड में आपका कोई प्रोफेशनल कोई चीज, इट कैन बी योर वेंचर, इट कैन बी योर स्टार्टअप, इट कैन बी योर बिजनेस, इट कैन बी योर जॉब, एनीथिंग। अब अगर इन दोनों में से सिर्फ अगर एक का चुनाव करना है, तो आप किसका करोगे और क्यों करोगे? इसका वजह, रीजन बताइए। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं हमेशा से YouTube करूंगा, क्योंकि YouTube करूंगा, उसके अलावा बाकी चीजों के छोड़ के, क्योंकि मेरे हिसाब से YouTube पे ऑडियंस तो है ही। आपको कल को मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, मैं वापस से बना लूंगा वो। जी, YouTube पे वापस से करने में बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत और आज जो कर रहे हैं, पहले जिस समय हम करते थे उस समय पे ना कंटेंट हुआ करता था, आज कंपटीशन है बहुत। जी जी जी। आज मैं YouTube चैनल शुरू करता हूँ तो और भी लोग अच्छा बना रहे हैं, शायद उतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, कुछ चीजें आपके फेवर में होती है, कुछ नहीं होती है। उस समय पे हॉट मार्केट था, राइट टाइम राइट प्लेस वाली बात बहुत ही वो होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि YouTube इज समथिंग, क्योंकि बाकी आप कुछ बेच रहे हो, कुछ बना रहे हो, वो चीज आप बना सकते हो, खैर सब में सब्जेक्टिविटी होती है, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि YouTube वाज समथिंग व्हिच गिव मी माय आइडेंटिटी। मैं आज यहाँ हूँ आपके पास क्योंकि मैं YouTube कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बट आप मैं यहाँ होते ही ना, आज हमारा मीटअप होता ही ना, किसी से मिलते ही ना हम। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म पे बड़े आप मतलब छाए हुए हैं, वो है LinkedIn। वो है LinkedIn। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 लाख फॉलोअर अभी कुछ ही टाइम में होने वाले हैं, और दोस्तों मे बी जब तक ये पॉडकास्ट लाइव होगा तब तक ये हो चुके होंगे 4 लाख फॉलोअर्स ऑन LinkedIn। इतना अच्छे से मैंने भी नहीं देखा। ये हम तगड़ी रिसर्च कर रहे हैं तो ये हम तगड़ी रिसर्च कर रहे हैं। ये मेरे को बताइए, ये LinkedIn पे जादू कैसे चला? आपको क्या लगता है, कौन से फैक्टर काम कर गए LinkedIn पे आपके लिए? तो यार हाँ मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली ये शुरू YouTube से भी पहले LinkedIn में करता था। तो LinkedIn का भी अपना अलग स्टोरी है मेरा। तो LinkedIन पे मैं बेसिकली जब था तो मैं स्टार्टअप में तो हमेशा से ही था, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ करता था, तो मैं फाउंडर से मिलना है, जॉब ढूंढना है, वो ही सब करता था। और नया था उस समय पे, कोई था नहीं LinkedIn पे, बट आई न्यू। तो मैं फिर सोचा कि यार अब कैसे रीच आउट करें, कैसे अप्रोच करें। तो फिर मेरे को ना उधर बहुत लोग है ना क्वेश्चन पूछने आते थे, LinkedIn पे क्वेश्चन पूछने आते थे मेरे को DM में, पर्सनल मैसेज कि आप मेरा Paytm ज्वाइन किया था, Uber ज्वाइन किया था, Paytm ज्वाइन किया था उस समय पे, कि Paytm में कैसे लगी आपकी। Paytm बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत लोग जानते थे कि Paytm में कैसे किया, Paytm में कैसे किया, क्या पूछा गया आपसे, कैसे पढ़ लिया। मेरा हेल्पिंग नेचर हमेशा से टीचर वाला, मेरे को मजा आता था, मैं बोला यार पूछ रहा है यार, अच्छी बात है, मदद कर देनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने रिप्लाई करना शुरू कर दिया उनको, यार ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसे तैयारी कर लो, क्योंकि मुझे पता था फ्रंट एंड में बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, रिसोर्सेज कम है। फिर मेरे को जब क्वेश्चन पूछते थे तो मैंने देखा कि यार मैंने बता दिया, फिर और किसी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, देखा यार इतने लोग वही सवाल पूछ रहे हैं बार-बार, मेरे को पीछे जाके कॉपी पेस्ट करके वापस आंसर को कॉपी पेस्ट करता था, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते थे। फिर मैंने सोचा यार ये जेन्युइन में प्रॉब्लम तो है, जेन्युइन डाउट है। फिर मैंने सोचा मैं ये इसको पोस्ट करता हूँ ना, कि यार मैं सबको बताता हूँ। तो मैंने ऐसे LinkedIn पे पोस्ट डाल दिया कि सब लोग तो कनेक्शन में मिले, तो कुछ पोस्ट डाल दिया, बहुत कम, जब कुछ 20-50 लोग कनेक्टेड हुए तो अच्छा लगता वो लाइक करने लग गए, फिर और डालने लग गया, फिर और डालने लग गया। तो आधे से ज्यादा कंटेंट कहाँ से आता था? मैसेज में। मैसेज कौन कर सकता है? जो आपके फर्स्ट कनेक्शन हो। फिर जब मैं फर्स्ट कनेक्शन के मैसेज का रिप्लाई, क्या मैं रिप्लाई अब उनको वहां नहीं कर रहा हूँ, उन्हें किसी ने सवाल पूछा, मैं उसका एक पोस्ट बना दे रहा हूँ और फिर उसको वो पोस्ट कर रहा हूँ, ये देख मेरा आंसर, और फिर वो आता था, लाइक करता था, कमेंट करता था, थैंक यू, अच्छे, ये वो। तो ऐसे करके फिर वो बहुत बढ़ने लगा, लोगों को लगने लगा कि हाँ यार ये बताता है। फिर मुझे लगा हाँ यार मेरे को भी कुछ चीजें पता है जो कि बाकी लोगों को नहीं पता है। तो वैसे मैं LinkedIn पे और लिखने लगा, काफी चीजें मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं इंटरव्यूज पे रहूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो तुम पढ़ा नहीं सकते हो LinkedIn पे, तो पढ़ा तो सकते नहीं हो, आप एडवाइस दे सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो, अपने थॉट शेयर कर सकते हो, ऐसे ही तो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो
मैं इंटरव्यूज के बारे में बताने लगा, इंटरव्यू टिप्स, इंटरव्यूज, क्योंकि मैंने दिए हैं रिसेंटली, बहुत इंटरव्यूज दिए कि ये होता है, ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं करता है, नर्वस हो जा रहे हो आप तो ये करो वो करो, ऐसे ऐसे बताने लग गया लोगों को। फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्रो करने लग गया, लोगों को पसंद आने लग गया। और मुझे भी जब लाइक मिलते थे तो वाला ट्रैप तो जानते ही हो कि लाइक मिलते तो और करो, बहुत अच्छा, ये वो, तो मजा आता है, अपने आप को एक फील अच्छी आती है कि हाँ इतने लोगों तक पहुंचे हो। तो बस फिर रुका ही नहीं, वो चलता गया। फिर इंटरव्यूज में आया, फिर जावास्क्रिप्ट में आया, फिर ये सब चीजों के लिए लिखता हूँ। और फिर जैसे जैसे मैंने देखा है कि अब तो वो पॉइंट आ गया है कि मुझे अब लिंक्डइन पे समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत एल्गोरिथम उसका। मैं पोस्ट लिखने से पहले ही जान लेता हूँ कि इसमें इतना कुछ रीच आएगा, इतने लाइक्स आ जाएंगे, इवन बिफोर राइटिंग। बड़ा लंबा खेल चुके हैं, इसलिए हमें बहुत साल से कर रहा हूं, तो अब वो ऐसा हो गया है। अब तो काइंड ऑफ लाइक मैं लिंक्डइन पे बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूं जी। मतलब बॉलर बॉल डाले उससे पहले आप समझ लेते इन स्विंग है आउट स्विंग है, और बैट उसी हिसाब से घुमा के भैया छक्के पे छक्के बटो हो गया। ऐसा नहीं है यार, बट हाँ उसमें भी थोड़ी स्ट्रेटजी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं साथ साथ मार्केटिंग सीख रहा था, ब्रांडिंग सीख रहा था, तो वो लोगों को नहीं समझ में आता है, बट वो मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। एग्जैक्टली समझ रहे हो। हाँ भाई लोगों को अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैं एक ऑरेंज कुर्ता पहन के जावास्क्रिप्ट पढ़ा हूँ, उसका नाम नमस्ते जावास्क्रिप्ट हो, फिर उसमें एनर्जी के साथ पढ़ा हूँ। भाई ये सारे, और उसमें मैं जोक मारूं। आप सोचो, आप कैमरे के साथ एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, उस पर आप जोक मारते हो, जोक मार ही नहीं पाते हम लोग, और जो जोक होते हैं सब स्क्रिप्टेड होते हैं। बट तुमको तो ये सब चीजें ब्रांडिंग मार्केटिंग में आती है, सब चीजें प्लान्ड होती हैं। बिल्कुल नहीं समझ रहे। अब यहाँ पे आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, और आप मतलब तगड़े मतलब माहिर खिलाड़ी उस चीज के इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात जब हम करते हैं, तो बस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन मतलब शेयर भी करूंगा, और एक तरीके से आपसे पूछना भी चाहूंगा कि टेक्निकली तो ठीक है, वी हैव टू बी टेक्निकली साउंड, वी हैव टू बी टेक्निकली स्ट्रांग, हम किसी भी डेजिग्नेशन पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं। बट मैं यहाँ पे कुछ नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करना चाहूंगा कि एक कैंडिडेट के पास टेक्निकली वो स्ट्रांग है, बट व्हाट आर द मस्ट प्रायोरिटी पे, सबसे प्रायोरिटी पे नॉन टेक्निकल कौन सी उसके पास चीजें होनी चाहिए कि वो तोड़ सकता है वो इंटरव्यू पे। देखो ये बहुत बच्चों का डाउट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सब स्किल्स पे डिपेंड नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जो आपके टॉपर होते हैं कॉलेज के, उनके प्लेसमेंट बहुत लेट होते हैं, है ना, जो पीछे बैठने वाले बच्चे निकाल लेते हैं, होते हैं जी। तो ये नहीं है कि उनको आता नहीं है, ये भी हो सकता है कि आता हो, बहुत लोग कुछ भी बोले, बट जनरली क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आपको सब आता है, आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। इंटरव्यूज है डिफरेंट स्किल, आपका स्किल्स अपनी जगह पे है। दो चीजें होती हैं स्किल, एक होता है कि आपको टेक्निकल चीजें आती हैं, दूसरी होता है आप टेक्निकल चीजें क्या समझा पाते हो जी। जैसे बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो बहुत होता है, जैसे कि आपने लैपटॉप लिया है, राइट, कोडर बैठ के ऐसे अपने लैपटॉप में कर देगा, बना के दे देगा आपको, उनसे पूछो कि कैसे बनाया, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसका एक रीजन हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका रीजन हो सकता है इंग्लिश बैरियर, उसका रीजन हो सकता है आपका नर्वसनेस ऑफ इंटरव्यूज, लैक ऑफ प्रिपरेशन जी जी जी, कि आपको आता ही नहीं अच्छे तो आप नहीं बता पाओगे। दूसरी चीज है नर्वसनेस इन इंटरव्यूज, क्योंकि कई बार आप जब इंटरव्यू देते हो तो आपको लगता है यार मेरी शर्ट तो ठीक है, नहीं है यार, पसीना आ रहा है यार, मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें से नर्वसनेस होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको सॉल्व करने के भी लोग प्रयास कर रहे हैं, बट जनरली ये है कि ये समस्या है तो समाधान बता दीजिए। बता देता हूँ, एक तो बहुत सारे हैं, बहुत लोगों को भी बताता हूँ, यही तो लिखते रहते हैं मतलब समझे। तो देखो एक चीज बताता हूँ, बहुत बच्चे जो हैं वो इंटरव्यूज में इसलिए नहीं बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, तो वो नर्वसनेस कैसे कम कर सकते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, राइट। तो एक नर्वसनेस कम करने का तरीका होता है आप प्रिपेयर्ड रहो इंटरव्यूज के लिए। एक होता है टेक्निकल प्रिपरेशन, उसकी तो बात ही नहीं करनी है ना, क्योंकि वो तो सबको ही पता है कि यार आप अच्छा प्रिपेयर करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं दे सकता हूँ इंटरव्यू जी। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई जो पैनिक वाली होती है कि इंटरव्यू प्रोसेस ही नहीं पता होता लोगों को। जैसे पहले राउंड में गए, उनसे बोला टेक्निकल राउंड है, टेक्निकल राउंड कुछ नहीं होता है जी जी जी। एक डीएसएल को राउंड होता है, एक मशीन कोडिंग राउंड होता है, एक सिस्टम डिजाइन राउंड होता है। अब आप तो सोच के गए टेक्निकल राउंड की मेरे से पूछा जाएगा मशीन कोडिंग, आपको जाके बोल दिया इन्वर्टर बाइनरी ट्री, तो उस समय पैनिक हो जाता है, ओ क्या पूछ लिया यार, ये तो था ही नहीं राउंड में, एकदम से कहां से आ गया। आप अगर मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हो, उसका एक अच्छा तरीका होता है कि आप एचआर से पूछो, फिर आप पूछोगे कि यार अब मैं कैसे बताऊं, एचआर से पूछो। आप एचआर बोले टेक्निकल राउंड है, नहीं टेक्निकल क्या होता है यार,
उसमें जावा पूछा जाएगा, जावास्क्रिप्ट पूछा जाएगा, फ्रंट एंड बैक एंड कोड करवाओगे, लिखवाओगे, थ्योरी पूछोगे, बहुत चीजें होती हैं। तो आप पता करो कि आप जो कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो कि वो आने क्या वाला है मेरे सामने, तो फिर आपको डर नहीं होगा। उसमें बहुत फेजेस स्टेजेस होते हैं उसमें भी। अब दूसरी चीज बताता हूँ आपको। दूसरी चीज है इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा जी। बहुत अच्छा प्रिपेयर करो जी। रट लो, रटना नहीं चाहिए, कैंडिड होना चाहिए, बट अच्छे से बताओ आप ही के बारे में तो पूछा जा रहा है। अब बहुत लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन देना क्यों है, सब तो रिज्यूमे में लिखा है। मेरे हिसाब से इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन मस्ट है। क्यों? इट इज लाइक अ आइस ब्रेकर। क्योंकि मैं आपसे बोलूंगा यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर मैं पूछूंगा कि यार व्हाट डू यू डू, तो वो एक तरह से क्या होता है, उसमें तो आप कुछ गलत सही नहीं बता रहे हो, उसमें तो आप सही बताओगे ना, उसमें तो कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना बताने के लिए। तो जैसे ही आप वो बताते हो ना तो आपकी नर्वसनेस बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, नहीं हो जाती? आप 5 मिनट बोलने लग जाते हो तो फिर आपको लगता है हाँ ठीक है, ये अपने जैसा ही है। यू आर श्योर अबाउट योरसेल्फ कि मुझे जो पता है तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। तुम सोचो कि आते ही मैंने बोल दिया इन्वर्टर बाइनरी ट्री, हां फिर लग जाएगी। ये कैसे आ गया? तो इंट्रोडक्शन जब होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें कंट्रोल आपका 100% है जी। तो आपका नर्वसनेस वहां कम हो सकता है जी, है ना? तीसरी चीज बताता हूं मैं आपको कि आप अब ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं, बहुत अलग है ऑफलाइन से। तो आप हमेशा प्रिपरेशन करके रखिए। प्रिपरेशन कैसी? मैंने देखा है, मैं जब इंटरव्यू लेता हूं ना तो एक मैंने बोला कि अच्छा ये आप सॉल्व कर दो, तो ओ शिट मेरा तो पेन पेपर ही नहीं है, वो भाग के गया धक 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 आवाज आ रही है, भाग के गया धक 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 वापस आ गया। अब वो जब इतना भाग के गया, इतना आवाज आया, फिर वो लेके आया। अब यार उसका माइंड तो यार वो क्या था, वो पैनिक हो गया उधर, तो वो ढंग से समझा नहीं, क्वेश्चन सुन नहीं पाया। फिर तो ये क्या होता है, इससे टाइम वेस्ट हुआ, चीजें हुई, तो ये इस वजह से भी नर्वसनेस आती है, इंटरव्यू खराब होते हैं आपके। और बताता हूँ जैसे कि इसके लिए क्या कर सको, आप अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखो। गला सूख जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो। ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत ही बेसिक हैं, इनको करोगे तो धीरे धीरे आपकी नर्वसनेस कम होगी। जब आपको पता होगा कि यार किसी चीज का डर नहीं होगा एक्स्ट्रा, तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे एक हो गया आपका एक एग्जांपल कि आप है ना, हमेशा मेरे साथ हुआ है इंटरव्यू में कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो एक जो कैंडिडेट था वो इंटरव्यू ले रहा है, बीच में गायब। उसकी अब वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर रहा है, तो उसने ज्वाइन करा तो अरे अक्षय मैं वो मेरा है ना लाइट चली गई घर में, वाईफाई ऑफ हो गया, ये वो सॉरी ये वो। मैंने बोला नहीं काम डाउन, आराम से हम एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे आपको, आप इंटरव्यू अच्छे से दो, आपको पानी पीना। बट वो पता है कि वो मैंने ऐसे सोच, फिर मैं ऐसे बैठा सोच रहा था, मैंने सोचा इसका तो इंटरनेट चला गया, राइट? मतलब इससे पीछे क्या करा होगा, जल्दी से भाग के गया होगा, फोन का है मेरा, जल्दी से उसने हॉटस्पॉट ऑन किया होगा, जल्दी कनेक्ट किया होगा। तो जब आप यार कुछ बीच में सवाल सॉल्व कर रहे थे, अब ये आपने कर लिया, तो आपका खराब हो गया, राइट? डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो फ्लो में ही नहीं है, वो बता ही नहीं पा रहा मैं क्या सोच रहा था, इसको अब शुरू से सोचना है, तो उसका खराब हो गया इतनी सी बात से। तो आप जब अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में अपने घर वालों को बोल दो कि यार मेरी मीटिंग चल रही है, आप डिस्टर्ब मत करना, हॉटस्पॉट ऑन करके रखो, पानी की बोतल साइड में रखो, पेपर पेन अपना साइड में रखो, आप चार्जर कनेक्ट करके रखो। बहुत लोग चार्जर ढूंढने जाते हैं। मेरे साथ मैं इंटरव्यू देता हूं, ऐसी चीजें होती है छोटी छोटी। तो जब आप अपनी पूरी सेटिंग सही कर लेते हो और आपको पता है कि क्या पूछने वाला बंदा, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, आप समझ रहे हो कितनी ये स्टेजेस में चल रहा है सब कुछ, और एक बढ़िया तरीके से हम कामली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू से जस्ट पहले क्या करते हैं, इंटरव्यू से जस्ट पहले किताब पढ़ाई कर लो यार, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। करना क्या चाहिए आपको? करना ये चाहिए शांति से बैठो, सारा सामान सही करो, चार्जर लगाओ, पानी की बोतल रखो, पानी का वो रखो, प्रिपरेशन करो, इंटरनेट का हॉटस्पॉट ऑन करके रखो। फिर आप ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, बट ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं और इन्हीं से ही आपका इंटरव्यू बन और बिगड़ जाता है। हाँ सही बात है, सही बात है। आपको नर्वसनेस नहीं आएगा, फिर आप कंफर्टेबल रहोगे, आपको पता है आपको इंट्रोडक्शन देना, आप वैसे ही फ्रेंडली हो जाते हो। और एक चीज, पांचवी चीज देखो अब निकल के आ रही है चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवी चीज होती है कि एक्सेप्टेड दैट यू आर नर्वस। जी आप मान लीजिए कि आपके इंटरव्यूअर को भी पता है आप नर्वस हैं। मैं जाता हूँ कॉलेज में इंटरव्यू लेने, तो कॉलेज के बच्चे सबसे ज्यादा नर्वस होते हैं, उनके तो यार पसीने टपक रहे हैं। मतलब मुझे देख के लगता है यार इंटरव्यू की आदत नहीं है। फिर वो पानी पी लो, कुछ कर लो आराम से, बोलते नहीं हम ठीक है, बट वो नहीं होते ठीक। तो
तो उनको पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है उनको ऐसे होता है कि अब ज्वाइन करेगा बंदा, अब ज्वाइन करेगा इंटरव्यूअर, अब ज्वाइन करेगा, तो वो एंजाइटी होती है। फिर उसके बाद उनको पसीने आ रहे हैं तो आदि, और फिर मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं नर्वस दिख रहा हूँ क्या, थोड़ा नर्वस होते हैं, हाथ कांप रहा है, लिटरली कांपते हो, हाथ देखे हैं लोगों के, हाथ कांप रहे हैं, तो उनको उसी से ही जाता है कि मेरा हाथ भी कांप रहा है, तो मैं नर्वस हूँ और नर्वस हो गए और हो जाते हैं। और जो टॉपर होते हैं उनको और प्रेशर होता है कि यार मेरे को तो ये क्रैक करना है, ड्रीम कंपनीज होती है लोगों की, उबर होती है कि इतना पैसा है, मेरे को छोड़ना नहीं है, पेरेंट्स का प्रेशर है, ये है वो है, घर जायदाद के अगर ये मिल गया तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगी, इतने स्टेक लगा के रखते हैं अपने दिमाग में, इतना बना लेते हैं। मुद्दे वाली बात अलग रहती है, ये बाकी की चीजें दिमाग में भरी रहती है ज्यादा। एग्जैक्टली। तो काम रहो, हमेशा ऐसे सोचो कि इंटरव्यू को लाइट लो और ऊपर से इतना प्रेशर मत बनाओ अपने ऊपर कि आप ही को वो दिक्कत हो, और अपना बेसिकली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जॉब मिल जाएगा, अलग कंपनीज हैं, और अगर है भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल रहो, इतनी कोई जरूरत नहीं है। और पता एक और चीज की एक्सेप्टेड की इंटरव्यूअर को पता होता है। मैं जब पहला अपना माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू देने गया ना, बहुत अच्छा सीन है जी, पहले तो ऑफलाइन होते थे इंटरव्यू, अब बंदे ने बोला कि आप, बहुत ही सवाल ऐसा दिया उसने जो मेरे को मतलब मैंने करा हुआ है सॉल्व, तो उसने सवाल दिया कि ये कर दो, तो मैंने जैसे ही मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पे होते थे, व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू किया, मेरा तो हाथ कांप रहा है, मैं और कांप गया, मेरा हाथ कांप कर देख के अपना मैं और कांप गया। तो वो तो मतलब, और माइक्रोसॉफ्ट ड्रीम कंपनी वाला है, ये तो नहीं है तो निकाल लेंगे, ये पहली जब इंटरव्यू दिया था बहुत साल पहले की बात है, तब की बात है। और फिर वो इंटरव्यू बोलता है कि ठीक हो तुम, ये वो आराम से, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, फिर मैंने मतलब, और अब मैं क्या होता है, अब जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं दूसरी साइड ऑफ टेबल हूँ, तो मुझे पता होता है मैं भी ऐसे ही था यार, इट्स ओके, आई ट्राई टू मेक द कैंडिडेट वेरी कंफर्टेबल। तो मैं कैंडिडेट की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर आपको नर्वसनेस फील होती है, एक्सेप्ट इट कि यार आप नर्वस हो, इट्स ओके, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज दो, अपने आप चली जाती है जी। जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर वो नर्वसनेस है ही नहीं जी। बट अक्षय भाई, अभी आपने यहाँ पे इंटरव्यू की बात की, आपने माइक्रोसॉफ्ट में दिया, आपने ऊबर में भी एज ए जॉब यहाँ पे किया हुआ है, बट इससे पहले जैसे आपने बताया कि कॉलेज, ड्यूरिंग द कॉलेज डेज आपने स्टार्टअप में भी बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मतलब इससे ही हमें समझ में आ रहा है, कुछ मुझे एक परसेप्शन मिल रहा है कि आपका जो है स्टार्टअप, कुछ फाउंड करना, कुछ क्रिएट करना, इसमें आपकी बुद्धि ज्यादा इन्वॉल्व थी कि खुद का भाई मुझे कुछ करना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि कौन सोचता है कि मैं लाइक इंजीनियरिंग खत्म हो रहा तब तक मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, अब ऑल टुगेदर दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें रीजंस अलग रहे होंगे कि वो फेल हो गया, बट देन मेरा ये क्वेश्चन कीड़ा था, बट मेरा ये सवाल ये है कि फिर लाइक फ्रॉम दैट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यू टर्न्ड आउट इनटू अ जॉब, मतलब आपके जॉब के लिए कैसे गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही डीप क्वेश्चन, हर कोई नहीं पूछता है, मतलब अप्रिशिएट योर होस्टिंग स्किल्स, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, मैं हमेशा से, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं हमेशा से ना मतलब एंटरप्रेन्योर ये माइंडसेट रहा है मेरा बचपन से ही। कैसे बताता हूँ, आप है ना ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट, गैराज से शुरू किया था बिल गेट्स ने, एप्पल ऐसे ही बना था, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही बना है, राइट? तो वैसे सुनते हो, मैं इनकी बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स की हिस्ट्री पढ़ के, इलॉन मस्क के बारे में पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। तो जब आप अपने दिमाग में बचपन से ऐसी चीज बिठा लेते हो, तो तुम्हारे हीरो है ना, तुम्हारे हीरो यही होते हैं। एग्जैक्टली जी, तुम्हें ऐसे बनना होता है। अब वो ग्रोथ स्टेज होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का, उधर छोटे बच्चों का कई बार बॉडी बिल्डिंग में लग जाते हैं, तो उनके फिर आर्नोल्ड बनना है, exactly. जॉन अब्राहम बनना है, तो फिर वो उस चीज में लग जाते हैं। तो उस समय में मेरे हीरो ये बन रहे थे, फिर वो कीड़ा रहा ही ना यार, वो कभी आप निकाल नहीं सकते थे, वो दिमाग में बैठ गया, तो बैठ गया है। फिर मेरे को ऐसा लगता था यार, ऐसा कैसे बनना है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसा। तो इसीलिए मुझे हमेशा से वो कीड़ा था, अपना कुछ करना है, अपना कुछ करना है, ये वो। फिर मैं पढ़ता था रिच डैड पुअर डैड, सारी जो भी वो रिकमेंड कर रहे हैं, 0 to 1, पीटर थिल की पढ़ लो, आप ये पढ़ लो जी, सभी रिकमेंड करते हैं, ये पढ़ लो। तो फिर मैं वो पढ़ने लगा, धीरे धीरे थोड़ा वो करने लगा, वीडियो वैसे देखने लगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ने लगा कि क्या होती है, कैसे करते हो, टीम कैसे बनती है, खुद भी चैलेंजेस फेस करें, हायरिंग कैसे होती है, फंडिंग कैसे उठाते हैं जी। अब जब तुम ये सब पढ़ते हो, राइट, फिर तुम्हें पता चलता है ओहो अच्छा कुछ ये। अब फिर मेरे हीरो पहले तो वो थे, फिर अब इंडियन वाले बनने लग गए, कुणाल शाह, रितेश हो गए, या आपका जीरो वाले फाउंडर हो गए, कामत भाई, नितिन निखिल। तो अब मैं चला गया बैंगलोर में स्टार्टअप करने, तो भाई फिर तो और ज्यादा मजा आने लग गया, हर कोई फाउंडर दिख रहा है, हर चाय की टपरी पे आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं स्टार्टअप के।
तो वो मुझे बहुत कल्चर बहुत मजा आया। आज भी मैं बैंगलोर आता हूँ तो मुझे वाइब आती है, मेरा मन करता है कि चाय की टपरी पे जाके एक दो लोगों से बात करूँ मैं। तो चलिए बैंगलोर में चाय की टपरी पे बिल्कुल इसके बाद हाँ बिल्कुल इसके बाद चलते हैं। मतलब तो मुझे बैंगलोर से ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, लोग वेदर और ये सब चीजें बोलते होंगे, मुझे स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा लगता है बैंगलोर का। तो वो हमेशा से था क्योंकि मेरे को खुद में इंटरेस्ट था। फिर क्या हुआ, हमने जब वो कंपनी बनाई थी ना काउंट मनी करके, जो बैंगलोर में जाके हमने शुरू करी थी, तो वो कंपनी लेंडिंग कार्ड एक बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर ली। जो हम स्टार्टअप बनाते थे वो एक्वायर कर दिया। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं लेंडिंग कार्ड में एज एन एम्प्लॉय चले जाऊं या फिर मैं अपना खुद का कुछ देखूं क्या करूं। अच्छा, तो फिर और भी लोग थे मेरे साथ, 4-5 लोग हम जो थे, फिर हम लोग ऑलमोस्ट सारे लेंडिंग कार्ड में चले गए कि आप इधर ही काम कर लेते। वो भी इतनी बड़ी कंपनी थी, हम लोग भी तो 4-5-6 कंपनी, हम 4-5-6 लोगों की कंपनी थी, हम प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुम भी 5-6 लोग तो आ जाओ यार, हम साथ में बनाते हैं। फाइनेंस डोमेन में थे, फिनटेक में। लेंडिंग कार्ड में 20-25 एम्प्लॉय थे शायद जब मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो वो भी छोटी थी, स्टार्टअप ही थी। तो हमने सोचा कि स्टार्टअप वाला ही रहेगा, अपना अपना काम करेंगे, बढ़िया स्केल करेंगे, और वो वैसा ही हुआ। वहां जाके अपनी अपनी इंडिविजुअल ओनरशिप हमने बहुत सीखा होता था, एकदम स्टार्टअप वाला भाई। लेकिन हम बन गए थे एम्प्लॉय और कॉर्पोरेट जर्नी वाली हुई थी स्टार्ट। फिर उसके बाद मैंने बोला यार ये भी बुरी नहीं है। अच्छा, जिसको एंटरप्रेन्योर का कीड़ा होता है उसको लगता है नौकरी नहीं करनी मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगा कि यार ये भी बुरा नहीं है यार, इनके साथ काम करो, सीखो ना इधर। स्टेक्स आर लेस एज रिस्क। जी उधर तो 0-1 हो रहा है, इधर मैं लूज तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है काम कर लेते हैं। अंदर भी मेरे को बहुत ओनरशिप मिल रही है, तो मैंने वो काम किया। फिर जब मैंने धीरे धीरे लेंडिंग कार्ड में कुछ 1.5-2 साल बिताया, मैंने सब देख लिया अंदर कैसे काम होता है, क्या होता है, सारे प्रोडक्ट्स पे कहीं ना कहीं काम किया होगा। फिर मुझे समझ आ गया कि यार यहाँ तो मैंने बहुत कुछ देख लिया है, अब और देखना है कि और क्या हो रहा है। फिर मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि यार मैं पेटीएम जाता हूँ। पेटीएम में दोस्त था, रेफरल लगवाया, पेटीएम में मेरा हो गया सिलेक्शन। फिर मैंने बोला कि पेटीएम में जाओगे तब आपको स्केल पता चलेगा। जैसे स्टार्टअप में हमने बात करा कि यार आपके कस्टमर कम होते हैं, बिल्कुल थोड़े से होते हैं। पेटीएम में जाओगे पूरी इंडिया को आप सर्व कर रहे हो, अलग अलग कंट्री, अलग रीजन, अलग लैंग्वेजेस, अलग। पेटीएम में 1000 चीजें, करोड़ों चीजें, आप कैसे बनाओगे वो। फिर वहां मेरे को बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था। लेंडिंग कार्ड से ऐसा नहीं था मुझे कुछ हेट था जब मैंने छोड़ा, बहुत मजा आता था लेंडिंग कार्ड में, इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, आज भी दोस्त है वो। टफ डिसीजन थे, बट मैंने बोला कि यार मैं कंफर्ट जोन में आ रहा हूँ, मुझे कुछ नया करना है, बड़ा करना है, तो मेरे को देखने तो दो क्या हो रहा है मार्केट में। फिर मैंने पेटीएम था ना, पेटीएम में अंदर मैंने देखा कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, जाना उनका सारा प्रोसेस, इंजीनियरिंग प्रोसेस में इंजीनियर तो था ही, कैसे काम कर रहा है, कैसे नया प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे पेटीएम हर चीज में घुस जा रहा है। भाई फ्लाइट ले लो, बस ले लो, टिकट ले लो, मूवी ले लो, रिचार्ज ले लो, अभी स्कैन कर लो, कैसे घुस रहा है, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना रहा है वो। ये भी तो कभी करना ही पड़ेगा, मिलना ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैं पेटीएम गया, 1 साल वहां काम किया, अराउंड एक प्रोडक्ट बनाया पूरा शुरू से एंड तक। एक तरह से अपने खुद का, जैसे पेटीएम में बहुत आइकन होते हैं ना, तो हमारा एक आइकन था। एक फोरेक्स करके था। अच्छा, फोरेक्स अब वो बंद कर दिया शायद पेटीएम ने। तो फोरेक्स था कि आप जैसे आप बाहर जा रहे हो जी, तो आप है ना फॉरेन करेंसीज खरीद सकते हो वहां से। जी जी जी। तो वो किया मैंने। तो उसमें बहुत मजा आया मुझे। एक प्रोडक्ट पूरा एंड टू एंड बना लिया, देख लिया कि कैसे आइडिया से स्क्रैच होता है कि हमें ऐसा कुछ बनाना है, कैसे पूरा एग्जीक्यूट होता है जब लाइव हो जाता है। फिर उधर पे जैसे हमने प्रोडक्ट लाइव किया तो देखो इतना सारा ट्रैफिक आ गया एक ही दिन में, जितना मैंने कभी लेंडिंग कार्ड में देखा नहीं था या फिर किसी और कंपनी में, क्योंकि वो थोड़ी वैसी कंपनी है काम। पेटीएम तो ऐसा है कि इतना ट्रैफिक आ गया, ओ शिट इतनी सारी चीजें फटने लग गई, फिर हम सुधार रहे हैं। तो वो जो लर्निंग होती है वो कोई सिखा नहीं सकता, वो कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या तो ऐसा तो फिर हाँ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मेरा ना इधर से ही कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने देखा कि यार पेटीएम में भी बहुत कुछ देख लिया, प्रोडक्ट पूरा एंड टू एंड बना लिया, समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। मुझे अब देखना है कि अब ऑल मतलब ऊपर जैसी कंपनी जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड चल रही है, वो कैसे चल रही है, इतना स्केल कैसे हैंडल कर रही है कि आप बुक करते हो 5 सेकंड में कोई ट्रैक कनेक्ट हो जाता है। तो जब वो चीजें थी, ऑब्वियसली मैं उस एल्गोरिथम पे काम नहीं कर रहा हूँ, बट देन उबर के अंदर घुस के काफी चीजें मुझे ऐसी पता चल रही हैं कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है, कैसे प्रोसेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें कैसे बनती हैं, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई। बट देन एंड ऑफ द डे वो तो रही है ना, वो तो है ही जी। वो तो अभी वो अभी सामने आ रहा है। अभी जैसे आपने वो हमेशा जाता नहीं, वो ये कि बट हमेशा नौकरी, बट वो एक माइंडसेट है कि
कि मेरे को खुद का कुछ करना है तो मतलब मेरे को नौकरी नहीं करनी ऑन द ग्राउंड, तो वो माइंडसेट भी थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं है। तो जॉब में भी बहुत अच्छा कर हाँ सकते हो। एग्जैक्टली। तो आपकी बातों से मैं क्या ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि लाइक अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में अगर उतरना है, अगर जाना है, कुछ अपना बनाना है, तो इफ यू गो थ्रू द पाथ ऑफ जॉब, लाइक आप जिस तरीके से सीक्वेंस में गए, आप स्केल अप करते गए अपने आप को, आप देखते गए, समझते गए, तो क्या ये पाथ सही है या फिर इसी को फॉलो करना चाहिए या फिर नो नेसेसरी यू कैन गो? बहुत ही अच्छा बात है जी, बहुत ही अच्छा बात है। मैं आपको बहुत सारी रीजन दे सकता हूँ इस चीज जी, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए काम करता है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, सबका अलग हो सकता है। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं ऑल इन जॉब, मेरा ऐसा मन करता है आप नौकरी करते रहो, आप नौकरी करते रहो, साथ के साथ आप साइड में उसको कुछ प्रैक्टिस करो। अगर आप देखो, आप अगर साइड में प्रैक्टिस, आप बोलोगे यार बहुत हेक्टिक है जी, अगर आपको वो हेक्टिक लग रहा है ना, तो आप स्टार्टअप के लिए नहीं बने हो। अच्छा, ये अगर आपने अपने आप को आंसर दे दिया कि यार बहुत हेक्टिक है, जॉब के साथ कैसे करूं मैं, तो वो आपके लिए है ही नहीं वो स्टार्टअप आइडिया। स्टार्टअप आइडिया या आपका वो होता है कि आप मतलब जिनका स्टार्टअप बनना होता है ना, वो रात दिन उस पे एडी छोटी का दम लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब के साथ भी कर लेते हैं वो। मेरा पैशन यूट्यूब में है, तो आप जॉब के साथ भी कर लोगे वो। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कभी भी कोई भी स्टार्टअप बना रहे हो, उसके लिए तो बहुत स्टेबल है। एक इंजीनियर के लिए जो काम कर रहा है, तो वीकेंड्स पे स्टार्टअप बनाओ। अगर तुम बोले नहीं मेरे को वीकेंड खराब नहीं करने, तो भाई तुम स्टार्टअप वाले हो ही नहीं, तो कभी नहीं बना पाओगे। नहीं, ये मैं आपके साथ टोटली रिलेट कर पा रहा हूँ कि मतलब लाइक यू नो, जब मैं अपनी भी अगर बताऊं बात, तो YouTube का जो मैं जैसे अभी आपने जिक्र किया कि लाइक जब आपके अंदर पैशन होता है, मैं अपने मास्टर्स भी कर रहा था, और वो पता है आपको मास्टर्स भी बड़े एक्टिव होते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ बड़े होते हैं कॉलेज भी। उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें करनी है, मतलब कर पाएंगे, मतलब करनी तो पड़ेगी। तो रात बस जाके आप कुछ भी करें, बट वो डिलीवर होना चाहिए टाइम पे। अब देखिए आप कि आपका YouTube चैनल है, हाँ, वो एक स्टार्टअप से कम नहीं है। एग्जैक्टली। एक टाइम बाद आपका YouTube चैनल एक स्टार्टअप बन जाता है। जी, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको बहुत चीजें ऐसी करनी पड़ जाती हैं कि वो एक तरह से स्टार्टअप ही है। और ग्रो करोगे तो आपको स्टार्टअप के वे में ही करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, एक दो एडिटर हायर करोगे, हजार चीज करोगे यार, आप इक्विपमेंट्स हायर करोगे, फिर आप देखोगे और बड़ा बनाओगे तो आप कुछ पेड कोर्सेज वगैरह में चले जाओगे, कुछ बहुत चीजें कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसे ही है, स्टार्टअप बनाने जैसा है थोड़ा सा। अब बट एक, लेकिन मैं अभी आपको रोकूंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस पॉडकास्ट में पूछना चाहूंगा। नमस्ते जावास्क्रिप्ट, ये कहाँ से आया भाई? ये मैं जानना चाहता हूँ, नमस्ते जावास्क्रिप्ट कहाँ से आया और इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये मैं जानना चाहूंगा। हाँ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो देखो, मैं एक है ना, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को एक दिन ऐसे ही चमक गया कि नमस्ते जावास्क्रिप्ट बना लेता हूँ। तो बेसिकली देखो, मैं ना बहुत ही ज्यादा सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सब के बारे में बहुत ही पढ़ता हूँ। इनफैक्ट मेरा कॉलेज के अंदर, आप मानोगे नहीं, कॉलेज में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें आप कुछ अपने हिसाब से चूज करते हो, वो थोड़ा नॉन टेक्निकल होता है। मैंने उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग लिया था। ओके, मैंने लिया था डिजिटल मार्केटिंग। पर जो टीचर था उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता था, उसने हमें सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ा दिया, जो ट्रेडिशनल वाला होता है। अच्छा, हाँ, तो मैगी कैसे ग्रो करा और वो सब ऑफलाइन चीजों का, और डिजिटल मुझे चमकता था थोड़ा। बट लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने देखा है, जो उधर अप्लाई होते थे वो बहुत इधर भी अप्लाई होते थे, थोड़ा डिजिटल अलग तरीका होता है करने का। फिर मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा पढ़ना भी शुरू करा। तो उससे मुझे काफी चीजें समझ में आई जो कि सटली रह जाती हैं आपके पास। मतलब मेरे को ऐसे पूछोगे, ज्ञान नहीं याद है मुझे कुछ भी, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट्स याद है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो फिर मुझे ये पता था कि यार कुछ यूनिक नेम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर ये सब चीजें ऐसे एक्सीडेंटली नहीं हुई कि एक दिन मेरे को याद आ गया हो उस समय पे। और एक ट्रिगर पॉइंट भी बताता हूँ, हमेशा ना वेव पे राइड करते हैं, तो उस समय पे क्या हुआ था, वो वाला टाइम था जब नमस्ते जावास्क्रिप्ट आया, जब वो आ रहा था नमस्ते ट्रम्प, राइट। और कोविड में सब लोग, बाहर के लोग भी नमस्ते करने लग गए थे। ओके, हाँ, वो एक टाइम आया था ना कोविड में, जब बाहर के प्रेसिडेंट भी ऐसे नमस्ते कर रहे थे और हर कोई नमस्ते कर रहा था, क्योंकि एक हाथ नहीं मिला सकते। जी समझे। ये फिस्ट पंप वगैरह भी नहीं था उस समय पे, दूर ही रहते थे लोग 6 बाय 6 मीटर, राइट। तो नमस्ते कर रहे थे सबकी, इंडिया का कल्चर बाहर जा रहा है। तो भाई वो उस समय पे मतलब ऐसे ही चमका कि, और फिर नमस्ते का मतलब होता है हेलो जी। तो मेरा नमस्ते जावास्क्रिप्ट, लाइक हेलो जावास्क्रिप्ट, मेक सेंस। फिर क्या था, और मुझे हमेशा से ना, मेरा टारगेट ऑडियंस हमेशा, मतलब मोस्टली जो सब्सक्राइबर है सब है वो इंडिया से हैं। मुझे थोड़ा इंडिया वाला फील देना था, और एक इंडियन यूट्यूबर्स बहुत फेमस है पढ़ाने के लिए, है ना। मीम देखे होंगे आपने कि हम तो इंडियन यूट्यूबर्स से पढ़ते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स एकेडमी है एक अपने में। तो मुझे लगा
इंडिया वाली वाइब भी होनी चाहिए, थोड़ा नमस्ते भी होना चाहिए, मतलब मैं थोड़ा वैसे भी पेट्रियाटिक थोड़ा सा हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा आप ऐसा बना रहे तो एम्बियंस भी फिर ऑरेंज कुर्ता ऑरेंज, फिर वो ब्रांडिंग वाले फैक्टर बाद में है। हाँ अच्छा। बट लेकिन मुझे वो चमकती थी ये चीज है कि मैं नमस्ते जावास्क्रिप्ट रखूंगा, इट्स वेरी यूनिक, लोग याद रखेंगे। मगर दी अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स मजा नहीं आता उसमें, नॉट समथिंग कैची, राइट? तो वो लाया मैं, फिर उसके बाद मैंने अपना अटायर कैसा करना है, मैंने कुर्ता पहना है, इट्स लाइक अ ट्रेडिशनल लुक व्हिच इंडियंस हैव, राइट? तो वो पहना मैंने, ऑरेंज कलर थोड़ा जी थोड़ा वो आप जानते ही, राइट? थोड़ा इंडिया को थोड़ा वो होता है, तो वैसे थोड़े लंबे बाल ऐसे करके अपना वो, और ऐसा नहीं है कि कुछ चीज भी कि ऐसे रैंडमली हो गई या मैं एक दिन सोच रहा था, ऐसा नहीं है, तो प्लानिंग से हुआ, प्रॉपर प्लान था, पूरा सब प्लान था। मुझे पता था कि यार ये चीज में ट्रैक्शन आएगा, इट्स समथिंग यूनिक व्हिच आई एम डूइंग, मेन चीज कंटेंट है, यार कंटेंट अच्छे से डिलीवर करो, ये काम करेगा आपको पता था, और ये काम नहीं, मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा क्या लाओगे, मुझे हाँ, अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स नहीं बनाना था। अच्छा हाँ जी, और काम कर गया भाई वो, मतलब कर गया। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि, और उसको मैंने बहुत बारी करेक्ट भी किया है, उसका टोन क्या होना चाहिए, क्या मैं बना रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ, वीडियोस कैसे होने चाहिए, कोर्स कैसा होना चाहिए, क्या पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें वो धीरे धीरे मैंने करेक्ट करी, कुछ चीजें गलत थी, बट मैंने अपना ब्रांडिंग मार्केटिंग वो सब काफी टाइट रखा, कैसे लोग कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कैसे होती है, क्या बोल रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो, मैं कैसे लोगों को पिच करूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कैसे करूंगा, क्या होगा, कुछ छोटे मोटे फंडामेंटल्स, बहुत सारी मैंने अपने अपने से सीखी, एक्सपेरिमेंट करी उधर चीजें, वही चल गई बेसिकली आई वुड से। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने कभी पढ़ा था वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है, ब्रांडिंग वाली चीज काम आ जाती है, मैं ये चीज लिंक्डइन पे भी कर रहा था, हाँ बताया आपने जी, है ना? तो मतलब तो वो मैं एप्लीकेशन ही कर रहा हूँ, देखो फ्री में यार, देखो आप मैं बताऊंगा आपको, जो बहुत ही फायर आईआईटी आईएम वाले एमबीए करके, एमबीए मार्केटिंग करके लोग आते हैं, वो लोग आके क्या कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड का सोशल मीडिया पेज हैंडल कर रहे हैं, समझ रहा और आप वो अपने से ही कर पा रहे हो, सही है। तो एक तरह से आप यार कम क्वालिफाइड नहीं हो या कुछ नहीं हो, इट इज जस्ट दैट कि यार आखिरी में चल क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट करो। तो मैंने इनफ एक्सपेरिमेंट करे, मैं जो पढ़ता था ब्रांडिंग में कि क्या टोन होना चाहिए, कैसे सेल होती है चीजें, तो सेल्स एंड मार्केट, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि सेल्स तो आप सीखो, इसलिए मत सीखो कि आपको कुछ बेचना है, इसलिए सीखो क्योंकि आपको हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। एग्जैक्टली जी, समझ, कुछ भी जरूरी नहीं है, तो इसीलिए वो मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग मेरी जिंदगी में बहुत काम आया है, वो यहाँ भी काम आया है अनइंटेंशनल वेज में, बट इसलिए तो अब नमस्ते जावास्क्रिप्ट सब प्लान था, ऐसे कोई मेरा जैसे आपको लग रहा होगा कि मेरा कोई एक वो बहुत ही क्रेजी स्टोरी होगा, जिसमें मुझे आपको रैंडमली और समथिंग, हाँ एक कि मेरे को एक दिन ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि ऐसे, नहीं, बहुत ही प्लान था, स्ट्रेटेजिक था, स्ट्रेटेजी थी जी। नहीं सही बात है, ये पूरे प्लान वे में आप गए थे। अब मेरी जो थी वो एक जो टैगलाइन रहती है, हेलो, कुछ लोग बोलते हैं कि चल जाएगा, वो ऐसा नहीं है, चलना ही चाहिए, नहीं प्लान था वो। ओके, तो नहीं सही बात है कि मतलब जो हम लाइफ में सीख रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाता है, ये इसका जीता जागता नमूना नहीं बोलूंगा, एग्जांपल बोलूंगा आपको, मैं नमूना नहीं भाई। तो ये यहाँ पे बैठे, एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि अभी जस्ट दोस्तों मीटअप हुआ था अक्षय सैनी भाई का, तो वहां पे ना एक मैं जस्ट गया उधर, मुझे बुलाया, तो एक ने बोला ये क्वेश्चन ना पॉडकास्ट में जरूर पूछना भाई से, अक्षय सैनी भाई से पूछना, भाई गर्लफ्रेंड है तो कुछ बता दो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ या ना। जब से वो मीटअप हुआ था तब से वो पूछा था, तब से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या बताना चाहिए या पर नहीं बताना चाहिए जी, बट मेरी सही में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट हाँ मतलब मैं ऐसे घर वाले थोड़ा शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, उम्र क्या है, बट ये सब सवाल नहीं पूछते हैं। अरे भाई बता, बट मेरी उम्र 27 है, 27 वो है, मतलब ठीक है, मेरी 25 है, क्या 2 साल आपसे छोटा है। एग्जैक्टली हाँ, तो बट हाँ ऐसा नहीं है कोई कि हाँ तो घर वालों का समझ रहे हो ना, ये पूरा इंजीनियरिंग पूरा भाग तो समझ गया होगा, मैं इंजीनियरिंग था, ठीक है, और ऊपर से फिर हमने थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप टाइप कुछ कर लिया, तो मतलब अलग लेवल पे होगा फिर, सही तो मतलब हाँ, तो ऐसा रहा ही, बट ठीक है हाँ। तो चलो भाई आपको जवाब मिल गया होगा, जो है मतलब सच्चा इंसान। मुझे ऐसा लगता है YouTube करोगे ना, आप 5 दिन तो ऑफिस में घिस रहे हो और 2 दिन YouTube कर रहे हो, तो कोई होगी ना वो भी भाग जाएगी। टाइम ही नहीं भाई, और टाइम देने के लिए नहीं, तो क्या ही मतलब ये नहीं कर लेते हैं, बहुत लोग हैं भाई। देखिए मैं मतलब अभी
जो कैमरा के पीछे बैठे हैं ना वो गौरव सेन जी हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ तो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, मतलब ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं और अगला पॉडकास्ट सुनिएगा वैसे। तो सबसे पहली बात तो इस पॉडकास्ट को लाइक इतना मजा आया इस पॉडकास्ट को करने में। ये देखो, ये बड़ा खर्चा किया, देखो यार सेटअप है, बहुत बड़ा खर्चा किया है और सच में बड़ा ही मजा आया लाइव यहाँ पे बात करके। इस पॉडकास्ट में बड़े इंटरेस्टिंग जो जवाब है, काफी कुछ मुझे भी यहाँ पे जानने को सीखने को नया मिला है। आई होप आपको भी सेम डिलीवर हुआ होगा। एंड दोस्तों, जाने से पहले, इस पॉडकास्ट का अंत करने से पहले, मैं अक्षय भाई आपका तहे दिल से जो है थैंक यू। इस दुनिया में कितना बड़ा थैंक यू एग्जिस्ट कर सकता हूँ मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया आपके चैनल पे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मतलब मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ, कुछ लोगों से, वो बताते हैं आपके बारे में। जब आपने बताया था तो मतलब मैंने जाके जब YouTube चैनल देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार सही में कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज सॉल्व कर रहे हो आप जी। और ये पॉडकास्ट वाली चीज रही, ये मुझे ऐसा लगता है ये चीज और ज्यादा जानी चाहिए, जिस भी माध्यम से जानी चाहिए क्योंकि आजकल एक्सेस है। हम जब थे कॉलेज में, हमको ये चीज किसी ने बताई होती तो बिल्कुल हमारा अलग पर्सपेक्टिव होता। मैं चाहता हूँ कि यार हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है, अब की रीच है, मैं अपने चैनल से या मैं किसी एक प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों को रीच नहीं कर सकता हूँ। आप जैसे लोग होंगे जो जितनी बार लोगों को लाते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, ऐसे ही लोग और मैच्योर होते रहेंगे, ऐसी ही कम्युनिटी बनती रहेगी। तो बहुत अच्छा करते हैं आप और करते रहिए। ऑल दी बेस्ट फॉर दिस, और कि आप बस मचाते रहें। आप तारीफ सुन ली है अक्षय भाई और आप बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं वो इनके वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट लाते रहेंगे नए, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए बाकी पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच आपके लिए कि आप सबको थैंक यू बोलते हैं, मेरे को आपको थैंक यू बोलना है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर। जी थैंक यू फॉर दैट। ये काम का जब एप्रिसिएशन होता है और जब बड़े बड़े लोगों से एप्रिसिएशन अपने को मिलता है तो दिल को एक शांति, एक सुकून अलग मिलता है। एंड शेयर कर दीजिए पॉडकास्ट, आपको अच्छा लगा होगा। ओके, और सब्सक्राइब कर दीजिए। अक्षय सैनी भाई का भी चैनल है, ओके, उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। कमाल के। हाँ, एक चीज में मतलब लाइक अभी आप एक्टिव हो जाएंगे ना, मतलब चैनल पे एक्टिव तो हो जाएंगे क्योंकि बड़े लंबे समय से जो है पॉज चला आ रहा था, बट अभी एक्टिव होने वाले हैं बिकॉज़ अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट, वाचिंग टिल द एंड इफ यू आर देयर, एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।